स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो भी लोग बिहार बीएड एंट्रांस हो या किसी भी अदर स्टेट के बीएड एंट्रांस में बैठने जा रहे हैं और उनकी भी इच्छा है कि हमें सरकारी कॉलेज मिले और उन्हें भी इंग्लिश सब्जेक्ट एक भारी टफ सब्जेक्ट लगता है, तो वो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि हम इंग्लिश को ईजी कर देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो इंग्लिश आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और मात्र मैं 5 टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोगों को बोलूँगा और इस 5 टॉपिक को पढ़ के आप किसी भी बीएड एंट्रांस एग्जाम में या अन्य भी जो एग्ज़ाम, अगर इस 5 टॉपिक से अगर उस एग्ज़ाम में भी प्रश्न आते हैं तो आप फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर और जो भी लोग बीएड एंट्रांस टेस्ट देने जा रहे हैं वो लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो आइए उन प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न आपको है फ्रेजल वर्ब से, यानी कि फ्रेज टाइप का एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसमें एक छोटा सा फ्रेज बीच सेंटेंस में या फर्स्ट लाइन में ही या लास्ट में कहीं ना कहीं आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगा और उस फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ड जो है, उसका मीनिंग आपसे पूछा जाएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा उसका मीनिंग होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वी मस्ट लिखा हुआ है, वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट। देखिए यहाँ जो गिव अप है उसका मतलब होता है छोड़ना और त्यागना, जो भी कहें आप कह सकते हैं। तो वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट। देखिए क्या कर रहा है यहाँ कह रहा है कि हम लोगों को अपना बुरा आदत या बुरी आदत को छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखिए छोड़ देना, यहाँ गिव अप का मतलब हो रहा है छोड़ देना, त्याग देना, और उसी का सेम मीनिंग आपको इन ऑप्शंस में खोजना है। तो इस ऑप्शन को जो हम देखते हैं तो ए में क्रिएट मतलब होता है रचना करना, बनाना, कंटिन्यू मतलब लगातार होता है, और कीप अवे मतलब। तो यहाँ जो है आपका गिव अप का मतलब पूछा जा रहा है और गिव अप का मतलब त्यागना होता है, जो कि स्पष्ट आपको ऑप्शन बी में लीव दिख रहा है और लीव मतलब भी छोड़ना, त्यागना होता है। तो ऐसे करके प्रश्न आते हैं आपके परीक्षा में। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। आप बने रहिए वीडियो में, उन 5 टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको पढ़ने हैं परीक्षा तक में, और आपको 15 में 15 यानी कि 15 आउट ऑफ 15 आपको मार्क्स गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है देखिए, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कह रहा है कि एन अनमैरिड मैन, यानी कि अनमैरिड मतलब समझ रहे हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ हो, और जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कुमारा कहते हैं। यहाँ देखिए मास्टर दिया हुआ है, मास्टर मीन्स मालिक होता है, स्वामी होता है, ये तो होगा नहीं। माइजर मीन्स कंजूस होता है, और फ्री मतलब स्वतंत्र होता है। यहाँ देखिए बैचलर जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बैचलर का स्पष्ट मीनिंग होता है कुमारा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इसी तीनों साल यानी कि NOU जो लिया था और LNMU तीनों साल को एनालाइज करके हम उस 5 टॉपिक को निकाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, हम बताते हैं आपको कि कौन सा 5 टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए परीक्षा तक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एट लास्ट ही इल्डेड डैश द टेम्पटेशन। देखिए इल्डेड है और इल्डेड के साथ यहाँ टू प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है, प्रीपोजिशन से, ठीक है, और प्रीपोजिशन यहाँ टू आपको लगेगा। एट लास्ट ही इल्डेड द टेम्पटेशन, इल्डेड टू द टेम्पटेशन, यहाँ क्या होगा? टू भराएगा, ठीक है, और टू हो जाएगा। और इसका जब आप मीनिंग लगाएंगे तो इसका मीनिंग होता है कि अंत में वह प्रलोभन के कारण झुक गया, अंत में वह प्रलोभन के कारण झुक गया, कोई ना कोई उसे लोभ दिया गया जिसके कारण वो क्या हुआ? झुक गया। ही इल्डेड द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन होता है, लोभ होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद मैं 5 टॉपिक्स पे चलूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए। देखिए द सोल्जर वाज काइंड, ऐसे ही सेंटेंस करके आपको रहेगा, और ये जो लाइन लगा हुआ है नीचे काइंड के नीचे, इसी का आपको साइनो एंटो इस तरह से पूछा जाएगा, यानी कि पर्यायवाची और विलोम पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे काइंड दिया हुआ है, यहाँ होता है द सोल्जर वाज काइंड, यानी कि सैनिक जो था, सोल्जर जो था, वो क्या था? दयालु था। अब दयालु का अपोजिट यहाँ ढूंढना है तो यहाँ आपका हो जाएगा क्रूएल, और क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जो कि जिसमें दया भाव नहीं हो। ऐसे में मान लीजिए सोल्जर का
यहाँ आपको सोल्जर दिया हुआ है, सोल्जर का अगर साइनो पूछ लिया जाता और यहाँ ऑप्शन में कहीं आर्मी लिखा हुआ मिल जाता तो आप आर्मी में मार लेते। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ करने होंगे और इसी टॉपिक से बेस आपको क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, जो कि 15 मार्क्स का होता है। मैं बात करूँ अब टॉपिक्स के ऊपर, तो टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ तो फ्रेजल वर्ब की बात करूँ, पिछले साल इससे 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे भी आपका 5 क्वेश्चन आया था, यानी कि 10 क्वेश्चन इसी 2 टॉपिक से आपका आ गया था। और यूज ऑफ प्रीपोजिशन की बात करें तो इससे आपका 3 क्वेश्चन इससे आया था, यानी कि 5 5 10 और 3 13। और वोकेबलरी में इंट्रो साइनो दोनों को हम रखते हैं तो ये आपका 2 मार्क्स का आया था, सेंटेंस के रूप में ही और किसी ना किसी सेंटेंस के बीच में ही किसी वर्ड को लाइनिंग करके आपसे पूछा जाएगा इंट्रो साइनो। तो ये 15 मार्क्स आपका यहीं से आ जाएगा। और फिर से LNMU ले रहा है, सेम टू सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। तो आप कम से कम अगर इंग्लिश में कुछ नहीं हो पाता है तो इस 4 टॉपिक्स को कर लीजिए। और 5वां टॉपिक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम जब NOU के द्वारा परीक्षा लिया गया था तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आया था। टोटल का टोटल क्वेश्चन इसी से था, कॉम्प्रिहेंशन से। तो 5वां टॉपिक के रूप में आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक करने के बाद आपको कम से कम 10 मार्क्स तो आएगा ही। अगर टॉपिक्स 1-2 इधर उधर चेंज भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, 5 टॉपिक करने के बाद 10 मार्क्स तो आएगा ही। अगर सेम टू सेम टॉपिक्स आ गया तो आप हल्का फुल्का करते रहेंगे तो आपका 15 में 15 आ जाएगा। और कहने का मतलब है कि इसके लिए किस बुक से कहाँ से पढ़ें, तो कोई बुक नहीं पढ़ना है आपका। जैसे कि SBI वगैरह में जो परीक्षा होता है प्री एग्ज़ाम प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालिए और जहाँ से भी फ्रेजल वर्ब SSC हो, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया जो क्वेश्चन है इन टॉपिक से, उसी टॉपिक्स को लगातार आप देखते रहिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा BEd एंट्रेंस में। तो यही बताना था। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। अच्छे आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के बीच जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा के जाइएगा। थैंक यू।